हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मांगड़ कॉलेज डीडोना। आज के इस वीडियो में हम नाइट्रो एरिन के बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। नाइट्रो एरिन यानी बेंजीन वलय पर नाइट्रो समूह को जब हमें जोड़ना हो तो वो किस प्रकार से संपन्न होते हैं। ये जो नाइट्रो एरिन के जो बनाने की मेथड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। जब भी हमें बेंजीन वलय पर किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ना हो तो बहुत सारे सिंथेटिक स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो पहली स्टेप होगी कि सबसे पहले बेंजीन वलय के एक हाइड्रोजन परमाणु को हम किस समूह के द्वारा हटाएं, तो वहाँ हमारे पास जो पहला ऑप्शन रहता है वो क्या रहता है कि बेंजीन का हम सबसे पहले नाइट्रीकरण करवाते हैं। बेंजीन की हम सांदर HNO3 और सांदर H2SO4 के मिश्रण की उपस्थिति में, जिसको हम नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं, उस मिश्रण की उपस्थिति में हम बेंजीन की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो बेंजीन का निर्माण होता है। ये तो हम जानते ही हैं कि बेंजीन और बेंजीन के जैसे बाकी जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया होती है वो होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बेंजीन की जो नाइट्रीकरण की जो अभिक्रिया है वो भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया की यदि हम क्रियाविधि को देखें तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रतिस्थापन के लिए किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, जिसकी वजह से वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्कीन के जितने लूजली बॉन्डेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड के जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं होते हैं। तो बेंजीन वलय के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन की एक वलय पाई जाती है, उन पाई इलेक्ट्रॉनों पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर जुड़ सकता है और वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिर बेंजीन वलय पर जुड़े हुए एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो बेंजीन की जो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पहली स्टेप क्या होती है कि हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण किस प्रकार से हो। यहाँ पर नाइट्रीकरण में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो होता है NO2+, नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन, NO2+। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है कि अभी हमने देखा कि हम क्या चीज़ें काम में ले रहे हैं, सांदर नाइट्रिक अम्ल और सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल। सांदर नाइट्रिक अम्ल और सांदर सल्फ्यूरिक अम्ल का जब हम मिश्रण काम में लेते हैं तो एक तो बनता है HSO4- H2O और NO2+, और ये जो NO2+ है वो फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करता है। जब भी हम अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। यहाँ पर भी ये जो H2SO4 और HNO3 की भी जो आपस में अभिक्रिया है वो भी एक तरीके से ऐसी अभिक्रिया है कि अम्ल और क्षार की तरह यहाँ पर ये जो है वो तो किसकी तरह बिहेव करता है? अम्ल की तरह। और HNO3 है वो किसकी तरह बिहेव करता है? बेस की तरह। अम्ल H2SO4, इसमें से तो क्या निकलेगा? H+ बाहर निकलेगा, और बेस है वो क्या देते हैं? OH- आयन बाहर देते हैं। तो H+ और OH- आयन मिलकर तो क्या बना लेंगे? H+ और OH- आयन मिलकर तो बना लेंगे जल का अणु, एक जल का अणु। इसमें से H+ बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? HSO4- और HNO3 में से OH- बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? NO2+, जो कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य कर रहा है। ये जो NO2+ है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो बेंजीन जो वलय है इसके पाई इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो दो पदों में संपन्न होती है। पहला जो पद है उसमें एरिनियम आयन का निर्माण होता है
एरिनियम आयन का निर्माण किस प्रकार से होगा कि इस बेंजीन वाले पर NO2 समूह जुड़ेगा और एरिनियम आयन का निर्माण होगा। इसको हम देखो इस प्रकार से देखेंगे कि ये बेंजीन वाले हैं और इसके ऊपर कौन जुड़ रहा है, NO2 प्लस। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे। NO2 इस कार्बन के ऊपर जुड़ गया, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कैसे ही हैं, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में थे पहले, और इस एक कार्बन परमाणु पर तो अब NO2 जुड़ गया है, तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया है, लेकिन इस कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो इस कार्बन परमाणु पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज वाले जो स्पीसीज है उसको हम क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन बोलते हैं। इसका निर्माण हो गया है एरिनियम आयन, जो कि एक इंटरमीडिएट है, तो एरिनियम आयन इंटरमीडिएट का निर्माण हो गया है। और इस एरिनियम आयन इंटरमीडिएट में ये जो कॉन्जुगेटेड 2 डबल बॉन्ड और उपस्थित हैं, इन डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ये रेजोनेंस दिखाएगा, और इस रेजोनेंस के कारण कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन पर, कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाते हैं। अगली जो स्टेप जो होती है, ये तो स्टेप पहली थी जिसमें एरिनियम आयन बन रहा था, और जो दूसरी स्टेप है उसमें क्या होता है, एरिनियम आयन से एक प्रोटॉन H+ बाहर निकलेगा। एरिनियम आयन से एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा, ये एरिनियम आयन था। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था और इस कार्बन पर एक नहीं, इस कार्बन पर नहीं, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, और इस कार्बन पर पहले एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था और एक NO2 समूह और आकर जुड़ गए हैं। अब इस स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये CH सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। इन सिग्मा बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो वापस इस कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पर वापस पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बेंजीन वाले वापस एरोमेटिक रिंग के रूप में बन जाएगी, और यहाँ पर NO2 समूह जुड़ गया है, और क्या बाहर निकल गया है, -H+, एक H+, एक प्रोटॉन बाहर निकल गया है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि किसी भी एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन से नहीं NO2 समूह आकर जुड़ेगा, दूसरे वाले जो पाई बॉन्डेड वाला जो कार्बन था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है, उस नेक्स्ट स्टेप में जिस कार्बन पर NO2 समूह जुड़ा है, उसी कार्बन पर जो पहले हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ था वो H+ के रूप में अब बाहर निकल जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो वापस कार्बन और जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था उसके बीच में पाई बॉन्ड बनाने के काम में आ जाएंगे। तो ओवरऑल NO2 समूह तो आकर जुड़ गया है, NO2+ समूह आकर जुड़ गया है, और H+ बाहर निकल गया है, तो प्रतिस्थापन हुआ। कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि NO2+ जुड़ा है और H+ बाहर निकला है। कौन आकर जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर जुड़ा है, तो इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। बेंजीन वाले पर हो रही है तो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि 2 पदों में संपन्न होती है। तो हमने कहा कि जो बेंजीन वलय है, उस बेंजीन वलय की हमें, बेंजीन वलय पर कोई भी प्रतिस्थापित समूह हमें जोड़ना हो, किसी भी प्रकार का क्रियात्मक समूह हमें जोड़ना हो, तो हमने कहा कि जो सबसे पहली जो स्टेप हम काम में लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो काम में लेते हैं, वो क्या करवाते हैं, सबसे पहले बेंजीन का नाइट्रीकरण करवाते हैं। और नाइट्रीकरण कैसे करवाएंगे, बेंजीन की हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल इनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो बेंजीन पर NO2 समूह जुड़ जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा, नाइट्रो बेंजीन का निर्माण हो जाएगा। यदि बेंजीन वाले पर पहले से ही कोई समूह जुड़ा हुआ हो, तो यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह यदि बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ हो जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो,
तो वो तो क्या करेगा, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा, और जब इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो इजीली आकर जुड़ेगा और इन अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन यदि बेंजीन वाले पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो वो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, तो वो क्या करेगा, बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो उस पर फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही का जुड़ना उतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह से एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति उस यौगिक की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो यदि हमारे पास फिनोल हो और उस फिनोल का हमें नाइट्रीकरण करवाना हो तो बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है, क्योंकि फिनोल में जो जो ऑक्सीजन परमाणु है जो कि बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, उस ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहते हैं और उन दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद के कारण जो कि बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। कहाँ पर बढ़ाएंगे, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर। तो ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होने के कारण फिनोल का नाइट्रीकरण बहुत आसानी से संपन्न हो जाता है। यहाँ पर हमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को लेने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल हम डाइल्यूट HNO3 तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। H2SO4 की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है। डाइल्यूट HNO3 के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो फिनोल की जो ऑर्थो स्थिति है वहाँ पर और पैरा स्थिति है वहाँ पर एक एक NO2 समूह आकर जुड़ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और फेरा नाइट्रोफिनोल का निर्माण हो जाएगा। यदि फिनोल की हम अभिक्रिया करवाएं जो पहले हमने नाइट्रीकरण मिश्रण काम में ले रहे थे, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तो फिनोल की जो सारी की सारी जो ऑर्थो स्थिति, सारी की सारी ऑर्थो स्थिति का मतलब जो दो ऑर्थो स्थिति है उन दोनों ऑर्थो स्थिति और एक जो पैरा स्थिति है वो पैरा स्थिति, ये दो ऑर्थो स्थिति है और ये एक है पैरा स्थिति। तो इन तीनों स्थितियों पर NO2 समूह आकर जुड़ जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। और ये तो हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यदि बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ हो तो वहां पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी आ जाती है। नहीं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ग्राही समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह जुड़ा हुआ हो, तो वो फिर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा। उस स्थिति में जो प्रतिस्थापन है वो मेटा स्थिति पर संपन्न होता है। क्या होगा, बेंजीन वाले पर यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो तो वो क्या करेगा, ऑर्थो स्थिति से और पैरा स्थिति से इलेक्ट्रॉन के घनत्व को कम कर देगा, और फिर जो प्रतिस्थापन है वो कहाँ पर संपन्न होगा, मेटा स्थिति पर संपन्न होगा। तो हमारे पास इस प्रकार का कंपाउंड हो जिसमें बेंजीन वाले पर पहले से एक नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ हो, हमें एक और नाइट्रो समूह जोड़ना हो, तो नाइट्रो समूह है उसमें तो एक नाइट्रोजन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणु, तीनों ही बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व हैं। तो इन विद्युत ऋणी तत्वों के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड है, उसकी वजह से ये जो नाइट्रो समूह है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की तरह कार्य करेगा। बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में काफ़ी कमी कर देगा। और अब यदि हमें दूसरा NO2 समूह जोड़ना है तो वो दूसरा NO2 समूह पहले वाले NO2 समूह की मेटा स्थिति पर जुड़ेगा, और इस अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है वो अब आसानी से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व में नाइट्रो समूह की उपस्थिति के कारण कमी आ जाती है। और अब अभिक्रिया के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंडीशंस की आवश्यकता होगी। कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। पहले वाले जो अभिक्रिया हम करवा रहे थे वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही संपन्न हो रही थी। बेंजीन वाले पर पहले NO2 समूह नहीं है और केवल एक NO2 समूह हमें जोड़ना है, तो अभिक्रिया वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न हो पा रही थी। लेकिन यहाँ पर हमें टेम्परेचर को बढ़ाकर कितना करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये नाइट्रो एल्केन के बनाने की विधियां थी, जिसमें एक ही मेथड है और वही सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है कि नाइट्रीकरण मिश्रण के साथ हम बेंजीन या फिर दूसरे कंपाउंड की अभिक्रिया करवाते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे।
बाकी जो नाइट्रो एरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।